सब्सक्राइब कीजिए माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को और स्वास्थ्य की संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाइए। नमस्कार, माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर योगेश माइक। हम अपने नाखूनों पर कभी ध्यान देते हैं? ज़्यादातर नहीं देते। स्वस्थ नाखून अच्छी हेल्थ का सबूत होता है। नाखूनों में अगर बदलाव हो जाए, कोई डिफॉर्मिटी आ जाए या फिर उसका कलर चेंज हो जाए तो वो होने वाली या फिर हो चुकी हुई कोई बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन कौन से बीमारी में कौन कौन से लक्षण होते हैं जो नाखूनों में नजर आते हैं, उनमें कौन कौन सा कलर का बदलाव होता है। हर एक बीमारी में जो नाखूनों में बदलाव होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। उससे आप जान सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्या है कि नाखून जो है, नाखून चम्मच चम्मच जैसा हो जाता है। नॉर्मली नाखून ऐसा होता है, ऐसा, लेकिन चम्मच इसका मतलब है वो उल्टा हो जाता है। चम्मच का जैसा मुंह होता है ना, नाखून पूरी तरह से ऐसा उल्टा हो जाता है, बीच में ही गड्ढा बन जाता है। ऐसा किस बीमारी में होता है? तो पहले तो एनीमिया, एनीमिया। दूसरा माल न्यूट्रिशन। आपके शरीर में अगर खून की कमी हो या फिर पोषण की कमी हो तो ऐसा होता है। दूसरा क्या है कि जैसे समंदर की लहरें होती है उस तरह एक लहर जो होती है नाखून में तैयार हो जाती है। पूरा जो है नेल नेल नाखून जो पूरा फ्लैट होता है, लेकिन एक ही बीच में से नीचे जाता है और ऊपर आता है। जैसे लहर लहर होती है वैसे ही एक लहर तैयार होती है। वो किसका लक्षण है? तो अगर आप कोई भी बीमारी, बहुत ज्यादा बीमारी से उठ जाते हैं, टाइफाइड, मलेरिया या फिर कोई सर्जरी होती है, उसके बाद ठीक होने के बाद कई हफ्तों के बाद ये लाइंस नाखूनों में आ जाती है। तीसरा तीसरा क्या है कि नाखून नाखून के आजू बाजू का हिस्सा यानी उंगली के आगे का जो हिस्सा है वो फूल जाता है, बलून के माफिक हो जाता है, पूरा फूल जाता है। ऐसा किस बीमारी में होता है कि हार्ट, हृदय यानी लंग्स, फेफड़े, इनकी कोई भी बहुत ही बड़ी बीमारी अगर हो तब भी ऐसा होता है। ये इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा अगर आपको उंगलियों का ये भाग फूल जाए तो। चौथा क्या है कि नाखून का नॉर्मल कलर होता है वो पिंक होता है, पिंक। कुछ कुछ केसेस में वो डल पड़ने लगता है, यानी हल्का हल्का सा सफेद होने लगता है। पिंक कलर जो है वो डिम पड़ने लगता है, कम होने लगता है। ऐसा किस किस सिचुएशन में होता है? तो ये एनीमिया की शुरुआत होती है। अगर आपको रक्त कम हो जाए तो उसकी शुरुआत के लक्षण ये है। तो पिंक जो कलर है, गुलाबी कलर, वो कम हो जाता है। पांचवा क्या है कि नाखून सफेद होने लगता है, पूरी तरह से सफेद होने लगता है। अगर नाखून सफेद हो जाए तो वो किडनी फेल्योर, क्रॉनिक किडनी फेल्योर या अक्यूट किडनी फेल्योर दोनों का लक्षण है। किडनी फेल्योर यानी किडनी का खराब होना, किडनी का काम कम करना, इसकी वजह से नाखून सफेद होता है। छठा क्या है कि पिटिंग पिटिंग नेल्स, यानी सुई जैसे चुभती है, सुई चुभने के बाद जो जो छोटा सा गड्ढा पड़ता है ना, उसी तरह से गड्ढे पूरे नेल्स पर, पूरे नाखूनों पर पड़ते हैं। ये बहुत सारे गड्ढे पड़ते हैं, 30-20 के करीब होते हैं एक नाखून पे। बहुत सारे नाखूनों में ये आ जाता है। कलर उसमें चेंज नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे गड्ढे पड़ते हैं। ये एलर्जी का लक्षण है। एलर्जिक एलर्जिक सर्दी खांसी हो, एलर्जिक अस्थमा हो, एलर्जिक स्किन डिसीज, रैश हो, अगर आपको आर्थराइटिस होने वाला हो या फिर सोरियासिस सोरियासिस होने वाला हो तो उससे पहले ये नाखून में गड्ढे पड़ते, पिटिंग नेल्स उसे कहते हैं। सातवां है कि नाखून का कलर पीला पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। कुछ कुछ केसेस में नेल बेड जो होता है नाखून के नीचे का भाग भाग उससे नाखून जो है वो अलग होने लगता है। ये दो कंडीशन अगर हो तो इस एक किस बीमारी का द्योतक है? तो फंगल इन्फेक्शन, नाखून का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर नाखून पीला पड़ जाए तो समझ लीजिए आपको फंगल इन्फेक्शन है। सातवां जो है कि सातवां काली लाइन जो होती है, काली लाइन नेल के बीचों बीच है, बीच में ही काली लाइन आ जाती है पूरी तरह से। ये मेलेनोमा का लक्षण है। मेलेनोमा एक कैंसर है। इसके लिए अगर बीच में काली लाइन आ जाए तो आपको जल्दी से जल्दी सर्जन को दिखाना ही पड़ेगा। वो पहले के स्टेज हो सकती है मेलेनोमा की। नौवां लक्षण क्या है कि अगर नाखून जो है बीच में फट जाए, कट जाए, दो तीन भाग हो जाए नाखून के, तो वो थायराइड का लक्षण है। थायराइड T3 T4 TSH, थायराइड जो हार्मोन है वो आपको चेक करने पड़ेंगे। उसमें अगर कमी हो या फिर ज्यादा हो जाए तब भी नाखून फट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो अब मैंने आपको पूरी तरह से ये जानकारी दी कि नाखून का कलर, नाखून की स्थिति कैसी है, डिफॉर्मिटी क्या हो, तो आपको
कोई किस बीमारी हो सकती है, तो आपको ये सब जानकर बहुत ही फायदा हो जाएगा। आप जल्दी से जल्दी एक्शन ले पाएंगे। अगर आपको कोई बीमारी होने वाली हो या फिर हुई हो, तब भी आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिलकर आप ठीक हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।